कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं, इन सब को पकड़िए और ले जाके किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाके इनका डीएनए कराइए। जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाके डीएनए कराइए, पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीब, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और एक और कमाल की बात, एक और कमाल की बात, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, जरा तवज्जो से, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे हमें पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये हरामी है। इन्होंने खुद भौंक कर अपनी औकात बता दी। ऐ लोगों, हलाली न समझना, मैं हरामी हूं। बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में जबान खोलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। ऐ लोगों, हलाली न समझना, हलाली न समझना, मैं तो हरामी हूं। याद रखिएगा, भौंकने वाले हर जमाने में भौंकते रहते हैं, मगर तन्हा मेरा रजा है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो बांगे तोहल कहा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया। कितने लोगों ने मुझे कहा, हजरत हालात अच्छे नहीं है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब सामने सिस्टम आता है तो लहजे बदल जाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा, जब सामने सिस्टम आता है लहजे बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। आप इतना खुल के नामूस रिसालत पर बोलते हैं, हमने बड़े बड़े लोग देखे, जब सिस्टम के लोग सामने आते हैं लहजे बदल जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख नोट करो आज इस जलसे की, तारीख नोट करो आज के जलसे की। याद रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुमले बदल जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं, मर्दों की औलाद। क्या बात है। हमें हमारे वालिदैन ने बचाने के लिए नहीं, हमारी तो परवरिशी करबला की तारीख सुना के की गई। हमारे माँ बाप ने जब हमें इस मैदान में छोड़ा तो कहा, जाओ तुम अल्लाह के लिए वक्फ हो, तुम मुस्तफा की नामूस के लिए वक्फ हो, नामूस रिसालत के लिए वक्फ हो। याद रखिएगा, जो बुज़दिल हो वो नामूस रिसालत का पहरेदार कभी नहीं हो सकता। बचाइए मत अपने आप को, ये जिंदगी मुस्तफा के तलबों का सदका है। बचाइए मत ये जान, ये जहान, ये शोहरत, ये इज्जत। मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल ने तो जोर के लिए यहाँ तक कह दिया, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। की मोहम्मद से वफा, तू
ना तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। डराया क्यों जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। तवज्जो है आपकी? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू, आपकी तवज्जो नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंतजार मत कीजिए, अब जगह की कमी है, जहां है वहीं हो जाइए। हम लास्ट में खड़े होंगे, मैंने वादा किया था, मुझे याद है, खड़े होंगे, आपकी भी जियारत करूंगा मैं और आपको मैं जियारत भी कराऊंगा, लेकिन अभी खड़े रहिए, जलसे का माहौल मुंतशिर न हो। हम क्या कहते हैं, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम, दोनों हाथों को उठाकर, अभी इस्लाम जिंदा है, 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 अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये दुश्मन क्या समझते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। याद कर लीजिए इसको, किसी के बाप का हिंदुस्तान। आज माहौल क्या पैदा किया जा रहा है, क्या माहौल पैदा किया जा रहा है? जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाह या रसूल। आज लगातार हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के कोने कोने में कि नहीं साहब, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से रहते हैं। मैं मुल्क के कोने कोने में हर जलसे में ये बात अपनी कौम के जवानों को याद कराता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो और अब बोलना शुरू कर दो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। ये जुमला बोला नहीं आपने, ये जुमला बोला नहीं एक जमाने से, तो बहुत सारे लोग नींद में आंखें मसलते हुए कहने लगे नहीं साहब सब हमारा है। नहीं, सब तुम्हारा नहीं है, ये हमारा एक आलिम जिसे तुमने जेल में बंद कर दिया, अल्लामा कमर गनी उस्मानी, ये हमारे आलिम जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। कौन अल्लामा? काले पानी की सजा दी गई, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन? अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस्त्री से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता। बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, रुजू कर लो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देख लेना वो वक्त आएगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा। मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी। मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे। मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है आपकी, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है। दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है, 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाम टीपू सुल्तान, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम लूं महमूद गजनबी, नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो हैं जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद रही बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है, कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाएं। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं कई बार, कहते हैं हजरत क्या करें बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया, वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा हम मोमिन हैं,
हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर, और मुसलमान की शान ये होती है, मुसलमान जब अपने घर से इस्लाम का झंडा लेके निकलता है, कदम उठा देता है, तो मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं। तो स्पेन की सरजमीन पर हम रहेंगे या इस्लाम के दुश्मन रहेंगे। दुनिया ने देखा तारिक का लश्कर जर्रार इस्लाम का झंडा स्पेन में गाड़ा भी है, और 800 साल स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत भी की। याद रखिए, जिंदगी उसी का नाम है जो हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाए, जो नामुस रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहे, वही जिंदगी है। और अगर हम अपने आप को बचाने में लग जाएं, अगर हम बचाने में लग जाएं, याद रखिएगा। मैं बस अपनी आखिरी बातें कह के बात मुकम्मल करूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। भाई असद इकबाल भी बहुत लंबा सफर करके आए, आपको उनको भी सुनना है, और भी मेहमान हैं, तो कई लोग हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन एक पैगाम लेकर जाइए मेरे जवानों। आपकी ये जवानी किसके लिए? जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, आखिरी जुमले कहने लगा। ये जवानी किसके लिए है? हर जमाने में इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे सामने चारा डाला ताकि मेरी कौम के जवान बुराइयों के रास्ते पर आ जाएं। आपको मालूम है, एक जमाने पहले की बात है, जब एक महीने में इंटरनेट जब चलता था, 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने के लिए मुकम्मल हो जाता था और कुछ बच भी जाता था। और आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा मिलता है। और कितने लोग हैं जिनके एक दिन के लिए भी, आधे दिन के लिए भी पूरा नहीं होता। ये मोहब्बत नहीं, अय्याशी के दरवाजे आपकी निगाहों के सामने खोल